नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास और गजा पट्टी को लेकर अब तक का सबसे बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। पूरे इस्लामिक दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इजराइल ने आक्रमण शुरू कर दिया है। इजराइल ने गजा पट्टी पे अटैक कर दिया है। दोस्तों, हमें कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हजारों लोग दोस्तों अब मरने वाले हैं, वो भी निर्दोष लोग मरने वाले हैं। खासतौर पे फिलिस्तीन में भी, खासतौर पे गाजा पट्टी में भी बहुत सारे यानी कि 100 में से 80% लोग था जो चाहता था कि आराम से जिए, अपने बच्चे को आराम से ज़िंदगी दे, खासतौर पे यहाँ पे व्यापार करे, लाइफ बिताए। लेकिन दोस्तों वो सब अब नामुमकिन हो चुका है। केवल हमास वालों ने अपने गलती कारण से सबका प्राण संकट में डाल दिया है। इजरायली सेना ने अटैक कर दिया है। अब बहुत जल्द देखेंगे कुछ ही दिन के भीतर में गजा पट्टी पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इतना बड़ा मेगा प्लान इजराइल ने कैसे बनाया और अब तक पूरे दुनिया शांत क्यों है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे महायुद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों, जब युद्ध होता है तो क्या होता है? दोनों तरफ लोग मरते हैं, लेकिन इस केस में इजराइल को बेहद ही कम नुकसान होगा और यहाँ पे हमास फिलिस्तीन को दोस्तों भयंकर नुकसान होगा। खासतौर पे इजराइल में सीरिया जैसा हालात बनने वाला है। दोस्तों, खासतौर पे इजराइल के आसपास जो भी लोग हैं वो भाग के अब दुनिया में जान बचाए। खासतौर पे फिलिस्तीन का क्या हाल होगा अब जानते हैं। आप लोग पूरा खबर देखा कर इतना बड़ा संकट कैसे हुआ और रातों रात इजराइल ने कैसे खासतौर पे हमास पे अटैक किया और गजा पट्टी को कब्जाने का कोशिश किया। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गजा पट्टी पे कोई हमला नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग को मैं कुछ प्रूफ दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ आखिरकार सच्चाई है। ठीक है, अब चले हम जानते हैं आखिरकार ये कैसे हुआ। आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल ही इजराइल की सेना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों, इजराइल की सेना ने बयान दिया था कि हम अब रुकने वाले हैं नहीं, हम तो आरिया पार करेंगे। लेकिन उस वक्त तक सब हल्के में लगा था, बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इजराइल की सेना ने आज मॉर्निंग में एक बड़ा बयान दिया है। बोला है कि हमारे पास 2 प्लान हैं। एक प्लान है किस प्रकार से हम लोग गाजा पट्टी पे आक्रमण करेंगे, किस प्रकार से उस पर धावा बोलेंगे और किस प्रकार से गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से मिलाना है। ये प्लान हम बेंजामिन नेतन्याहू को भेज चुके हैं। दोस्तों, ये बात इजरायली सेना का जो चीफ है उन्होंने कहा कि दूसरा प्लान यह है कि इस समय जैसे ही इजराइल और हमास में युद्ध होगा, फिलिस्तीन में युद्ध होगा, तो यहाँ पे तय है कि ईरान कुछ हरकत करेगा, ईरान हमें धोखा देने का प्रयास करेगा और हो सकता है तो उस तरफ से कोई हमला भी करेगा। इसलिए हमारे पास दूसरा प्लान यह है कि किस प्रकार से हम लोग इसी युद्ध में ईरान को भी बुरी तरह से हरा दे, उसका कहानी ख़त्म कर दे और उसका जो परमाणु बम बनने सपना है वो तोड़। दोस्तों, ये दोनों प्लान खासतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू को मिल चुका है। खासतौर पे इजराइल की सेना ने भेज दिया है। दोस्तों, ये बात मॉर्निंग में कहा गया, ठीक है, लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि इजरायली सेना, इजरायली टैंक, इजरायली मिसाइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर चुका है। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में एंट्री शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बात मैंने बोला हूँ, ये बात इजराइल की सेना खुद बोला है कि हमारा आर्मी अब गाजा पट्टी में एंट्री करना शुरू कर दिया है। हम लोगों के लिए यह करो या मरो जैसा हो गया है, इतिहास रच के आएंगे, इजराइल का रिकॉर्ड रहा। दोस्तों, ये बात इजरायली सेना बोल रहा है अपने देशवासी को उत्साह बढ़ाने के लिए। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। दुनिया के कई सारे देश बोल रहा है कि इजराइल को रोको, यहाँ पे मानवता खत्म हो जाएगा। आखिरकार कुछ आतंकवादी की वजह से आम लोग मरने वाले। दोस्तों, इजराइल के इस बड़ा फैसला से पूरे हमास, दोस्तों हमास तो आतंकवादी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरे फिलिस्तीन में गजा पट्टी में दोस्तों हड़कंप समझ गया है। बहुत सारे लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। सब बोल रहा है कि हमें बचा लो। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो क्या यहाँ पे इजराइल को कोई रोक नहीं सकता है क्या? यूएन कहाँ गया? दुनिया में जो मानव के लिए बोलता है वो संस्था कहाँ गया? ह्यूमन राइट कहाँ गया? और अमेरिका कहाँ गया? यूरोप कहाँ गया? क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात समझ जाइए, इजराइल को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। एक था अमेरिका, वो भी तो कल साथ दे दिया। अमेरिका ने खास तौर पे कल क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि इजराइल का पूरा अधिकार है, पूरा हक है अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करे। दोस्तों, अमेरिका ने ग्रीन झंडा दिखा दिया, हरा झंडा दिखा, बोला कि जाओ तुम फिलिस्तीन पे अटैक करो। दुनिया को उम्मीद था कि जो बाइडन खासतौर पे इजराइल पे प्रेशर बनाएगा, इजराइल को रोकेगा, लेकिन बाइडन ने दोस्तों उल्टा साथ दे दिया। अब तो दोस्तों कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोलेंगे तो यूएन कहाँ गया? ह्यूमन राइट कहाँ गया? देखिए, ह्यूमन राइट और यूएन का
केवल भारत सुनता है, ठीक है, भारत सुनता है, लेकिन इजराइल कभी नहीं सुनता दोस्तों। इजराइल ने हमेशा यूएन का, खासतौर पे ह्यूमन राइट का इग्नोर किया है। ह्यूमन राइट और यूएन ने इजराइल पे कई सारे बड़े बड़े सैंक्शन, प्रतिबंध ऑलरेडी कई बार लगा चुका है, लेकिन इजराइल कभी उसका वैल्यू ही नहीं करता दोस्तों, कभी भी नहीं करता है, क्योंकि इजराइल आज आत्मनिर्भर है, अपने दम पे खड़ा है। इजराइल आज सब कुछ बनाता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ अपने बनाता है, और यहाँ पे किसी का कोई मतलब है ही नहीं। सिंपल सी बात है। वैसे भी इजराइल के पड़ोस में तमाम दुश्मन शुरू से रहा है, तो इजराइल अकेला रहना सीख गया है दोस्तों। जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तभी से वो अकेला खड़ा है, और अब तक दोस्तों बहुत ही एडवांस बन चुका है। तो यहाँ पे यूएन का कोई मतलब नहीं बनता है, यूएन कुछ भी कर ले इजराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इजराइल साफ कर रहा है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन तो अपने लिए लड़ रहा है ना, फिलिस्तीन के कुछ लोग अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अगर इजराइल से हम मर जाएंगे तो यहूदी का सर्वनाश हो जाएगा, यहूदी का विनाश हो जाएगा, फिर हमारा कोई यहाँ पे इस धरती पे नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, या फिर मरेंगे या मारेंगे। दोस्तों ये बात तो ऑलरेडी इजराइल ने पूरी दुनिया को बोल ही दिया था, और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए अमेरिका भी यहाँ पे चुप है। आप बोलेंगे तो क्या अब आने वाले समय में अब क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, जो अब तक होते आया है, इजराइल ने हर बार फिलिस्तीन को हराया है, हर बार खासतौर पे तमाम इस्लामी दुनिया को हराया है, और हर बार खासतौर पे फिलिस्तीन से ज़मीन छीना दोस्तों, ये रिकॉर्ड रहा है। इस बार देखेंगे पूरी तरह से गाजा पट्टी अब इजराइल में विलीन हो जाएगा दोस्तों, ये भी 4-5 दिन के भीतर में अब देखेंगे विलीन होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे ईरान ने दोस्तों अपना हाथ पीछे कर लिया है। दुनिया देख लिया है कि ईरान कितना बड़ा हरामी देश है दोस्तों। ईरान कल तक क्या बोला था? कल तक बोला था कि गाजा पट्टी के लोगों खड़े हो जाओ, हमास वालों खड़े हो जाओ, फिलिस्तीन वाले खड़े हो जाओ, अपने हक के लड़ो, तुम लोग अल अक्सा मस्जिद के लड़ो, हम तुम्हारे साथ है दोस्तों। ईरान खासतौर पे तमाम लोगों को भड़का दिया। इतना ही नहीं, खासतौर पे तुर्की भी सबको भड़का दिया, और जब इजराइल पे लगभग 16 से लेके 1700 रॉकेट दाग दिया, उसके बाद सब पीछे हट चुका है। अब अकेला फिलिस्तीन लोग फंस चुका है। अब दोस्तों वही होगा जो पहले इतिहास में हुआ था, अब गाजा पट्टी पे कब्जा होने वाला है। और ऑलरेडी इजराइल के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब ने अमेरिका को बोल दिया है आप बीच में मत आइएगा, क्योंकि हम आर या पार के जंग लड़ रहे हैं, हम मजबूर थे, हम बार बार अटैक हो रहा था, ये हमारे लिए नाक की बात है। अगर आज हम पीछे हटेंगे तो कल से फिर से कोई देश आगे खड़ा हो जाएगा, इस्लामी दुनिया का कोई देश हमें परेशान करेगा। इसीलिए आज हमारे पास मजबूरी है, एक को मिटाना ही होगा, तभी जाकर सब शांत रहेगा, और इसीलिए हमें कोई रोके ना दोस्तों। फिलिस्तीन को अब बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है, खासतौर पे इजराइल अब दुनिया को इग्नोर करने जा रहा है, और खासतौर पे महायुद्ध शुरू कर दिया है दोस्तों। ये भयंकर युद्ध होने वाला है, और देखेंगे इस युद्ध से दोस्तों खासतौर पे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगा दोस्तों। मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मच जाएगा। जितना बड़ा क्राइसिस सीरिया वार में हुआ था, जितना बड़ा क्राइसिस खासतौर पे इराक वार में हुआ था, उससे 3 गुना क्राइसिस दोस्तों अब इजराइल और फिलिस्तीन वार में होगा। देखेंगे यहाँ पे बहुत कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि दुनिया आज एडवांस हो चुका है, इजराइल के पास तमाम एडवांस हथियार है। अब दोस्तों फिलिस्तीन का क्या होगा भगवान जाने, लेकिन सिंपल सी बात है, ये हमास ने किसी को नहीं छोड़ा। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार आप सांप को दूध पिलाते हैं वही कभी न कभी आपको परेशान करता है। सेम हो गया दोस्तों, हमास वालों ने वही कर दिया। जिस प्रकार से फिलिस्तीन ने हमास वालों को पहले सपोर्ट किया था, उसी ने सबका जान खतरे में डाल दिया है, सबको मरने पर उतार दिया है।